बोला। सर अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओस का नाम ले रहा हूँ सर, ये विषय ही है सर, मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। मुरादाबाद के बीएलओ सर्वे सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी 3 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर, जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कहकर के सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, बिल ऑथेंटिकेट, मैं बिल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर। विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं चुनाव सुधार सर। पर बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर कि 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती सर। चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो सर, ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया सर। बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनी सिंह हो सर, नमिता हंसदा हो सर। मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर, मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओस का नाम ले रहा हूँ सर, ये विषय ही है सर, मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। मुरादाबाद के बीएलओ सर्वे सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर। आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं सर, ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर। क्या हम बीएलओ का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है सर? मैंने कहा चुनाव सुधार सर, चुनाव सुधार पे ही बात कर रहा हूँ सर। चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा सर। देखिए सर, ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें वो अलग बात है सर, ना बोलने। इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर, नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं सर, ना बोलने दें। चुनाव सुधार बंसीलाल गुजर प्लीज, आप अपने समय का कोई भी माननीय सदस्य दुरुपयोग न करें। आप इसी विषय पर बोलेंगे, प्रोस एंड कॉन्स प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। तो दोस्तों, आप देख चुके हैं इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण जो सदन में अभी दे रहा था थोड़ी देर पहले।
आपको भाषण कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, इससे पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं कि देखिए सदर में आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से अभी बीजेपी का अध्यक्ष महोदय इमरान प्रतापगढ़ी को कुछ बोलने से रोका जा रहा है। मतलब विपक्ष कुछ बोल भी नहीं सकता है, अगर कुछ बोलना भी चाहे तो उसे रोक दिया जा रहा है कि आप ये नहीं बोल सकते हैं। मतलब बोलने का भी हक नहीं है विपक्ष का, सिर्फ विपक्ष अब नाम का रह गया है। जब बोला जा रहा है कि आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं तो बोला कि सीधे ठीक है आप बैठ जाइए, दूसरे को टाइम दिया जा रहा है कि वो बोलेगा। लेकिन ये इमरान प्रतापगढ़ी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा नेता है जो कि बीजेपी वाले को हमेशा फाड़ के रख देता है, हमेशा न कुछ ऐसा दिखाता है, उसका औकात दिखा देता है। इसलिए इसे बोलने ही नहीं दिया जाता है। कुछ बोलने के लिए सोचता है, बोलता ठीक है बैठ जाइए, आपको इस पे नहीं बोलना है। जो कि बंदा उसी पे बात कर रहा है, पढ़ा लिखा हुआ बंदा है, उसी पे बात कर रहा है, उसी पे चर्चा कर रहा है। लेकिन फिर भी ये बीजेपी का जो स्पीकर है वो बोल रहे हैं कि नहीं आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप बैठ जाइए, आपको चर्चा करना है तो इस पर कीजिए। तो किस पे चर्चा करें, किस पे चर्चा करें? अगर बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करेगा, महंगाई पे चर्चा नहीं करेगा तो किस पे चर्चा किया जाएगा? आप ही बताइए। जो मेन मुद्दा है उस पर बात नहीं किया जाएगा, सिर्फ बात किया जाएगा हिंदू मुस्लिम और जो लड़ाई का है उस पर बात किया जाएगा। मतलब जो गरीबी हमारे देश में बढ़ रहा है, भूखमरी जो बढ़ रहा है, उस पर बात नहीं किया जाएगा। जो भी बात किया जाएगा, राम मंदिर पे बात किया जाएगा और समुदाय पे बात किया जाएगा, एक दूसरे को कैसे लड़ाया जाए उस पर बात किया जाएगा, सिर्फ उसी का चर्चा किया जाएगा। लेकिन कहाँ एक सही काम हो रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ है, ये सब पे बात नहीं किया जाएगा। ये सब बात अगर हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी करते हैं तो उसको रोक दिया जाता है कि आप बात नहीं आप बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको बोलना है तो अपने टॉपिक पे बात कीजिए, जो कि ये भी एक टॉपिक है, इस पर बात करना ज़रूरी है। विपक्ष है, विपक्ष का काम है ये सब बात करना, लेकिन ये महोदय जी है इनको रोक देता है कि नहीं आपको नहीं बोलना है। तो दोस्तों, अगर आप इमरान प्रतापगढ़ी के साथ में हैं, अगर उनका भाषण से सहमत हैं तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका भाषण आपको कैसा लगता है। जय हिंद।